सहेंगे। यूपी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कश्मीर में हत्या क्यों? यूपी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। जिस तिरंगा के नाम पे इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है, जिस तिरंगा के नाम पे ये कहा जा रहा है कि लोगों को मरना पड़ेगा क्योंकि इनके डेफिनेशन में ये सारे लोग टेररिस्ट हैं, उनके डेड बॉडी को इस तिरंगा से मोड़ा गया और सारे मिनिस्टर्स, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर समय उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तब इन लोगों को नहीं लगता है कि इंडिया का सेक्युलर वैल्यूज अल्टीमेटली साईं बाबा एक रिलीजियस गुरु थे, उनका नाता हिंदू धर्म से था और वहीं पे वो लोग डिफाइन कर देते हैं कि उनके विजन में ये देश क्या है, उनके विजन में कौन से लोग हैं जो उनके इस सेक्युलरिज्म, इस डेमोक्रेसी के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। जितनी भी लड़ाई की जाए वो कम है, क्योंकि एक तरफ हम तो लोगों के मुद्दों को लेकर के शांति, अहिंसा और न्याय को लेकर के लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बारी यहाँ तक आ पड़ी है कि हमको जो लोग उनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तो आखिर ये लड़ाई खत्म कहाँ होगी? मुझे और मेरे साथी सहबा को बलि का बकरा इसलिए बनाया गया, लोगों को ये संकेत देने के लिए कि कश्मीर में जाकर वहाँ की जो हकीकत है वो सामने न आ पाए। आखिर कश्मीर की हकीकत ऐसी क्या है जिससे ये इतना घबराते हैं कि किसी के व्यक्तिगत कारण से भी जो जा रहा है उसको भी रोकना पड़ रहा है हमें। हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ इलाकों के हिंदुस्तान के जहाँ अभी तक मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, लेकिन इसके साथ साथ अब रोकना शुरू कर रहे हैं। अगर हमने आज अपनी आवाज़ बुलंद न करी और इसको चैलेंज नहीं दी, इसको चुनौती नहीं दी, तो हम सबके लिए सच्चाई की खोज में हम जो निकले हैं और सच्चाई का जो हम बयान करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम सबके मुंह बंद कर दिए जाएंगे, हम सबको घरों में बैठा दिया जाएगा अगर हम अपनी आवाज़ बुलंद न करें। यहाँ गवर्नमेंट और सब कहते हैं कश्मीर भाई बिल्कुल हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी मिलते नहीं हैं और वह तो वहाँ नहीं जा सकता, और यहाँ दिल्ली में वो खड़ा बिल्कुल कोई डैमेज नहीं कर रहा, तो कश्मीर में जाने से उसका क्या डैमेज करने वाला है? एक मानवाधिकार एक कार्यकर्ता को वहाँ जाने से रोकती है, इसका क्या मतलब है? सीधा एक ही मतलब है कि सरकार छुपाना चाहती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है पूरे देशवासियों को ना पता लगे, और कोशिश ये करी जा रही है कि कश्मीर में जो कुछ हो बिल्कुल रात में चलता रहे। जो दमन चल रहा है, जिस तरह से 6 लाख आर्मी को यूज़ करके वहाँ के लोगों के मानव अधिकारों का दमन किया जा रहा है, उसकी जानकारी देश के बाकी लोगों को ना हो। यानी कि आप अपने देश के भीतर ही एक द्वीप के रूप में उसको बना रहे हैं, जहां आपकी फ़ौज है, जहां आपकी पुलिस है, जहां आपके फौजी बूटों तले कश्मीर की जनता लगातार पीस रही है, और आप उसके खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको देशद्रोही की संज्ञा दे रहे हैं। गौतम नवलखा और इन जैसे कुछ मानवाधिकारवादियों ने, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लेखक, कुछ पत्रकार, इन्होंने साहस के साथ ऐसे समय वहाँ जा करके और वहाँ की खबरें बाहर लाए
लोगों को उन्होंने जानकारी दी। इसकी वजह से अब लोगों को पता चल रहा है कि कश्मीर में सचमुच क्या हो रहा है और वहाँ दमन की क्या स्थिति है, वहाँ कितने लोग डिसअपीयर्ड की श्रेणी में हैं, जो बिल्कुल लापता हो गए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए स्टेट रिप्रेशन की वजह से, कितने निर्दोष लोगों को हर रोज़ या तो गोली मार दी जा रही है या उनको बंद कर दिया जा रहा है या पीटा जा रहा है। ये सारी खबरें मीडिया ने भी बहुत सुनियोजित ढंग से छिपा करके रखी है। जन आंदोलन जन संघर्ष जिंदाबाद।